क्योंकि अगर मैं इसको सॉरी यहाँ पे CH3 प्लस एंड OH माइनस इसको H प्लस दूं तो ये H2O बनाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है आपका, ना यहाँ पे कोई हाइपर वैलेंसी का केस आ रहा है। तो अगर आपको अल्कोहल को लीविंग ग्रुप बनाना है तो उसको पहले H प्लस दीजिए, H प्लस देते ही वो OH2 प्लस बना देगा, हाइपर वैलेंट होते ही वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा बाई पाई प्लस H प्लस। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है तो दो मेथड है, या तो इलेक्ट्रॉन को हटाइए या फिर प्रोटॉन ऐड कीजिए। तो ये मेथड क्या है आपका, बाय एडिशन ऑफ H प्लस। H प्लस के बारे में आपको पहले भी बताता हूँ कि जो आपका जो H प्लस है वो बेसिकली प्रोटॉन होता है। कैसे, 1H1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है। अगर आप H प्लस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन भी आपने निकाल लिया, तो सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए आपको मान लीजिए मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, वी हैव C डबल बॉन्ड C H HNH। इसकी रिएक्शन अगर आपने एक प्रोटॉन से करा दी H प्लस, तो जो आपका H प्लस है वो बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म्स में बैगर है और उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। एंड हियर वी हैव पाई बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में रिच लोग हैं। तो ये आपका डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पाई टू H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा इस पे। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी बाय एरो रूल। अगर इस हाइड्रोजन ने इसको ज्वाइन किया तो बगल वाले के ऊपर कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो इस H के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। सफर किसने किया, इस कार्बन ने, तो एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयन ले लो, जैसे मैंने Br प्लस ले लिया, तब आपका कार्बोकैटायन की जगह पे साइक्लिक कार्बोकैटायन बन जाएगा। लाइक अगर मैं C डबल बॉन्ड C की रिएक्शन Br प्लस के साथ करूं तो Br प्लस का साइज बहुत बड़ा होता है। हाइड्रोजन तो एकदम छोटा सा था, जाके कंबाइन हो गया एक एटम के साथ। Br प्लस आपका बहुत ह्यूज है साइज में, वो एक कार्बन के साथ कंबाइन नहीं होगा, वो दोनों के साथ कंबाइन हो जाएगा और सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेसिकली साइक्लिक फॉर्म होती है कार्बोकैटायन की, वो बाद की बात है, और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि अभी अगर एक बड़ा एटम हो तो वो एक साइक्लिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, स्मॉल ही हम नॉर्मली लेते हैं, वो आपका एक नॉर्मल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। We can take another example. We have C double bond OH. It is going to react with H plus. So again we have pi bond. This one is the pi bond. This one is plus. Direction क्या होनी चाहिए, H plus की तरफ होनी चाहिए। Then ये H plus किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ और कार्बन की तरफ। So we know that oxygen is more electronegative, उसको अपनी डायरेक्शन में खींच लेगा वो। तो इसमें दो वैलेंसी क्रिएट हुई जिसमें से ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया। ओवरऑल सफर किसने किया, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का वो सफर किया इस कार्बन ने। तो एक कार्बोकैटायन का यहाँ से भी आपका फॉर्मेशन हो जाए। ये बेसिकली आपका थर्ड प्रोफाइल में आता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको लास्ट में अल्कोहल बताया, उससे पहले हेलो एल्केन्स बताया। ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। ये सारे चैप्टर्स आपके एक ही चीज पे चल रहे हैं, देखिए कार्बोकैटायन पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, साइनाइड। लाइक वी हैव CH3 C triple bond N, it is going to react with H plus. So in this reaction basically we have two pi bond, so this one is a highly reactive species। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, pi to H plus। Then which one is more electronegative, so nitrogen is more electronegative, so this one has H, this one is positive charge, again a carbocation। अब मैं आपको मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बताता हूँ इसकी हेल्प से। देखिए जैसे मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, it is going to react with H plus। So we know that डबल बॉन्ड कोई भी कार्बन रखना नहीं चाहता, अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करना चाहेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये पुअर है, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें से मुझे ये चेक करना है कौन सा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। टू पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। फर्स्ट पॉसिबिलिटी CH3CH, अगर मैं इसको H प्लस दूं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3, और आई हैव अनदर ऑप्शन CH3CH2 CH2 प्लस।
ये आपका एक इंटरमीडिएट बन रहा है फर्स्ट, और ये आपका इंटरमीडिएट सेकंड है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है। स्टेबल बेसिकली आपका मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अभी मैंने आपको बताया नहीं है वैसे, तो भी आप बता सकते हो कि कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। पॉजिटिव चार्ज सबसे कम करना है, यहाँ से 2 प्लस आई पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ से सिर्फ एक साइड से प्लस आई पढ़ रहा है। दैट मीन्स दिस वन इज मोर स्टेबल। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका हायर एनर्जी वाला है वो आपका ये वाला सब्सटेंस है, लोअर एनर्जी वाला आपका यहाँ पे है। तो जो ज्यादातर जो पार्टिकल्स यहाँ पे खड़े हुए हैं किसके थ्रू जाएंगे, आपके लोअर एनर्जी वाले के थ्रू। तो अगर मेरे पास 2 कंटेनर है, तो मुझे जो ये वाला फर्स्ट वाला सब्सटेंस है वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, मान लीजिए 80%, जबकि ये सेकंड वाला मुझे 20% ही मिलेगा सिर्फ। इससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो समझ में आ रहा है मेजर माइनर क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे रिएक्शन उससे डिटरमाइन होती है। नोट करिए, अभी भी थोड़ा ही थोड़ा समझ में आ रहा है। साइक्लिक कार्बोकैटायन है वो। साइक्लिक कार्बोकैटायन मैंने क्यों बोला, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास भी हैं। अभी देखिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 लोगों में शेयर हो रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसके पास क्लाउड था, Br प्लस गया और जाके उसमें ज्वाइन कर लिया। पहले क्या हो रहा था, इसका साइज छोटा था, H प्लस का साइज छोटा होता है यहाँ पे, तो जब ये जाता था तो एक के पास जाके ज्वाइन कर लेता था, ये 2 इलेक्ट्रॉन उससे कंबाइन हो जाते थे, दूसरे पे पॉजिटिव आ जाता था। बट यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, जाके उसमें कंबाइन हो गया, इस वजह से तीनों पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। एक क्लास और लगेगी आपको, कल तक क्लियर हो जाएगा पूरा। नोट कर लिया आपको, तो मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बता दिया। आपका एंड और फिनिश कर देता हूँ आज, ठीक है। कल आपका रीअरेंजमेंट ले लूंगा। करिए, नोट करिए। आपने नोट कर लिया है? नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, एंड ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए, रीअरेंजमेंट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो। इस वजह से मैं आपका फर्स्ट मैंने आपको फॉर्मेशन बताया, फिर एंड बता रहा हूँ,
ठीक है, फिर कल हम रीअरेंजमेंट स्टडी करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो कैसे होगा रीअरेंजमेंट। इवन मेथड मैंने आपको ये बताया था, बाय नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और आई शुड राइट नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। जस्ट फॉर एग्जांपल, we have plus with a negative nucleophile. So this one is a negative species, this one is a positive species. So directly it can join, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। Just for example, we have carbocation, it is going to react with OH minus, so we will get an alcohol. ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। We have Cl minus, Cl आ जाएगा। We have NH2 minus, ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाले पार्ट को सिंपली ज्वाइन कर ले रहा है। ये फर्स्ट टाइप हो गया एंड ऑफ कार्बोकैटायन बाय नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। देन सेकंड मेथड बाय न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सिंपल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, पर इसमें नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होना, हाइड्रोजन होना जरूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, वी हैव अ कार्बोकैटायन, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल Nu विद अ H। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूट्रल है, तो जैसे ही इसके साथ कंबाइन होगा तो नेक्स्ट स्टेज में जो आपका Nu है वो हाइपर वैलेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वैलेंसी। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस वन विल लूज दिस H एंड Nu बन जाएगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के। न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको पहले भी बताया, केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे कि वाटर HOH, उसके पास लोन पेयर है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। उसका मैं इस पर अटैक करता हूँ तो बताइए क्या होगा। कार्बोकैटायन का एंड तो हो गया यहाँ पे, बट जो आपका ऑक्सीजन है वो हाइपर वैलेंट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन हटा देंगे यहाँ से सिंपली, तो ये आपका एंड हो गया कार्बोकैटायन का, एक स्टेबल स्पेसी बन गया। We can take another example like we have plus, it is going to react with ammonia. Again ammonia has a lone pair, so it can work as a nucleophile. So इस पे ज्वाइन करेगा, इस पे अटैक करेगा, बट नाइट्रोजन हाइपर वैलेंट हो जाएगा। इन द लास्ट H प्लस लूज कर देगा, तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। अल्कोहल भी ले सकते हैं, अल्कोहल कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूट्रल हो। जैसे मैंने ROH से रिएक्शन करा दी, उसके पास लोन पेयर है, इस पे अटैक कर देगा, ORH बन जाएगा, इसका हाइपर वैलेंट। H जो है इजिली रिमूव हो जाता है, सबसे छोटा मेंबर पीरियोडिक टेबल का, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। अगर आपको एंड करना है कार्बोकैटायन का, सेकंड मेथड क्या बोलता है कि आप न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से कर सकते हो, बट वो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होना चाहिए, तो इस कंडीशन में आपको H हटाना पड़ेगा। कौन सा लोन पेयर, उसने बॉन्डिंग कर ली ना, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। ये लोन पेयर है, इसने इसके साथ बॉन्डिंग की, पूरा एरो रूल आपको समझाया था, उसी एरो रूल की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो न्यूट्रल हो गया बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट ऑक्सीजन की हाइपर वैलेंसी हो गई, उसने एक H को हटा दिया वहां से। ठीक है, थर्ड में आइए। थर्ड कैटेगरी होती है बाय रिमूवल ऑफ बीटा H प्लस। अब ये कंडीशन समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH2 एंड वी हैव CH2 प्लस। इस कार्बोकैटायन का आप एंड करना चाहते हो, तो ये तो अनस्टेबल स्पेसी है आपका जो बीच में फॉर्म होता है, तो ये वेट कर रहा है अपने एंड का। इसने वेट किया कि कोई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो बोला सॉरी नहीं आ रहा हूं मैं। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल आएगा, बोला वो भी नहीं प्रेजेंट है, अब इसको अपना एंड करना है, तो ये खुद में ही रिएक्शन करके किसी तरह एंड कर लेगा। ये अल्फा है, फर्स्ट वाला जिसपे कार्बोकैटायन है ये बीटा है, तो ये क्या करेगा, बीटा में से एक H हटा देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या किया बताइए,
जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए इसके और इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया इसने, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके गिर गए जिससे इसने डबल बॉन्ड बना लिया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है, दिस वन इज द कार्बोकेटाइन, हियर वी हैव CH3 ग्रुप। इसका आप एंड करना चाहते हो, ये बेसिकली जब हम बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं तब होता है। तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ नहीं रहा है कोई, इसको एंड करना है, तो दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज बीटा। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज टू रिमूव H। इसके पास दो H है, इसके पास एक H है, तो यहाँ पे दो इंटरमीडिएट बन सकते हैं, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो आप यहाँ से हटा देते H तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता, या फिर आप लेफ्ट साइड से हटा देते। ठीक है, ये बेसिकली सर्जेफ रूल से बनता है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा सर, ये माइनर होगा, ये आगे आएगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। सर्जर रूल क्या बोलता है आपका, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन सॉरी जब भी आपको रिमूवल करना हो हाइड्रोजन का, तो बेसिकली गरीब को गरीब करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसने बोला मेरे पास दो हाइड्रोजन है, इसने बोला मेरे पास एक हाइड्रोजन है। गरीब कौन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सर्जर ने क्या किया, उस गरीब से और हाइड्रोजन निकाल लिया। जबकि इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं तो वो ये होती है कि मोर कॉन्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फेवर्ड। ये आपकी मोर कॉन्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधे क्या रखना है, सर्जेफ रूल, गरीब को गरीब करो। उसके पास एक था तो यहीं से निकालूंगा मैं, इसके पास दो थे तो यहाँ से नहीं निकालूंगा। तो इससे मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए। ये मैंने आपको फिनिश कर दिया आपका ये पार्ट, एंड ऑफ कार्बोकेटाइन। किसी को कोई भी डाउट है इसमें, कुछ रिपीट करना है? ठीक है, तो उसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड सेंड योर अटेंडेंस। रिंग अभी मैंने कहाँ बनाई, रिंग तो कहीं बनाई नहीं है। अच्छा, ये लास्ट वाले रिएक्शन, चलिए ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। भी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा कल। ओके।